Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success. So, guys, happy Republic Day to each one of you. So, today we are going to cover India Sri Lanka relations in detail. It is very important for your lecturate and group discussion point of view. So, let's get started with our topic. See why it was in news. रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने एक रिटर्न फाइनेंसिंग एश्योरेंस भेजा है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि रिटर्न फाइनेंसिंग एश्योरेंस क्या होता है। एज वी ऑल ऑफ आर अवेयर कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो श्रीलंका को अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए लोन की जरूरत है। तो वो लोन के लिए किसको अप्रोच करेगा, जैसे कि हमने अप्रोच किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, जब हमें पहले 90s में जो है हमारे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस थे। उस टाइम पे हमें जो है आईएमएफ ने क्या कहा था कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें तो आपको हमारे कुछ सजेशंस मानने पड़ेंगे। और वो सजेशंस क्या थे? एलपीजी रिफॉर्म, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ओके, एंड ग्लोबलाइजेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि उसी तरीके से ऑलरेडी वैसे श्रीलंका ने काफी लोन ले रखा है आईएमएफ से, लेकिन उनको और पैसे की जरूरत है। तो उस पैसे को देने से पहले आईएमएफ को एक तरह का रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। और वो रिटर्न एश्योरेंस किसकी तरफ? इंडिया बीइंग अ नेबर ऑफ श्रीलंका, तो इंडिया एक फाइनेंसिंग एश्योरेंस जो है आईएमएफ को दे रही है। और वो कहीं ना कहीं फर्स्ट बायलैटरल क्रेडिटर बन रही है आइलैंड नेशन के लिए, जो ऑफिशियली सपोर्ट कर रही है श्रीलंका को उनके क्रूशल डेट रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम के टाइम पे। ओके, एक बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिला, जिसमें जो है लिमिट रेज की गई हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, जो कि साइन हुआ था कब? अभी हमने देखा था कि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने विजिट किया था श्रीलंका में उस टाइम पे। अब आप यहाँ पे देखो, दिस इज आवर इंडिया दैट यू कैन सी इन दिस इज आवर इंडिया, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज श्रीलंका। ओके, एंड काफी ज्यादा नियर बाय जो है बॉर्डर देखने को मिलता है, देखने को मतलब हमें मैप में देखने को पता चल रहा है। ओके, देन क्या सिग्निफिकेंस है इस इंडिया के फाइनेंस एश्योरेंस की, मतलब जो ये रिटर्न एश्योरेंस इंडिया दे रहा है कि उसकी वजह से क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोविजनल, जो उसके प्रोविजनल फंड है, 2.9 बिलियन डॉलर पैकेज वो श्रीलंका को दिया जाएगा। और बेसिकली कब? जब श्रीलंका के ऑफिशियल क्रेडिटर्स ने एडिक्वेट फाइनेंसिंग एश्योरेंस दी तब। इनमें कौन कौन सा आ गया? चाइना, जापान और इंडिया। ये जो डिसीजन था ना फाइनेंसिंग एश्योरेंस का, वो काफी ज्यादा रीअसर्शन था। मतलब इंडिया का ये बिलीफ है कि बिकॉज वी नो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को में बिलीव रखता है, सो दैट इज व्हाई वी आर सपोर्टिंग श्रीलंका इन देयर डेब्ट क्राइसिस। ओके, now let's talk about the historical relation between India and Sri Lanka. प्री इंडिपेंडेंस टाइम से शुरू करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले श्रीलंका का जिक्र कब सुना? रामायणा के टाइम पे सुना। कैसे? रावण, जिन्होंने सीता को, जो सीता माता है, उनको कैप्टिव बना के रखा था श्रीलंका में, और जिसको या फिर जिनको रेस्क्यू किया गया था राम भगवान के द्वारा विद द हेल्प ऑफ हनुमान भगवान जी। ओके, अब ये जो रिलेशन है दैट इज अ वे वे बैक ओल्ड। अगर हम देखें, हमने देखा बुद्धिज्म को स्प्रेड करवाया गया था अशोका जी के द्वारा। और वो कब? बेसिकली श्रीलंका में भी स्प्रेड करवाया गया था अशोका के जो बच्चे थे उनके द्वारा। ये जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है श्रीलंका का, वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड है इंडिया से। ओके, अगर हम नेटिव्स की बात करें श्रीलंका के, वो कॉलोनियली ब्रिटिश के अंडर थे, बट वो पार्ट नहीं थे ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के, लेकिन उनको सेपरेटली एडमिनिस्टर किया जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, और एक साल बाद ही श्रीलंका 1948 में। जब सियोलॉन इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब श्रीलंका का पहला नाम, तो जो सिनहालीज गवर्नमेंट है, उन्होंने तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया, जिसकी वजह से एक एक वॉइड क्रिएट हो गया इंडिया और सीलोन के रिलेशन में। सीलोन जो था उसने एक मैकेनिज्म बनाया जिसके थ्रू वो स्टेट तमिल जो है वो स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर कर पाएंगे। वो ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि जो तमिल की डोमिनेंस है ना पब्लिक सर्विसेज में, वो भी जो है उस पे भी एक एंड लग जाए। तो सिन्हालीज लैंग्वेज बैरियर के थ्रू उन्होंने एक टफ जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया तमिल्स के लिए। 1964 में क्या हुआ? शास्त्री
सिरीमाओ पैक्ट आया जिसको साइन किया गया, और जहां पे सीलोन ने एग्री किया कि वो 3 लाख इंडियन तमिल्स को जो है सिटीजनशिप देंगे, और इंडिया ने भी इस पे एग्री किया। ओके, हावेवर जो मैटर था वो रिपेट्रिएट हो गया और वो कंप्लीट नहीं हो पाया 1988 तक। उसके बाद 1971 की वॉर हुई, किसके बीच में हुई? इंडिया पाकिस्तान के वॉर हुई, जिससे हमारा बांग्लादेश बना। इंडिया की जो एलिजियंस शिफ्ट थी यूएसएसआर की तरफ, और श्रीलंका का ग्रेजुअल शिफ्ट था यूएसए की तरफ। उसके बाद क्या हुआ? जयवर्धने ने एडवांस्ड, एक उन्होंने क्या किया, एक लिबरल और ओपन इकोनॉमी जो है दिखाई, और पोजीशन जो है श्रीलंका की वेस्टवर्ड कर दी। ये जो सिचुएशन है वो डिट्रॉइट होगी 1977 और 1981 के टाइम पे तमिल में राइट्स हुए थे इस वजह से। 1980 के बाद क्या हुआ? इंडिया ने एक डेलिकेट पॉलिसी को अपनाया और वाइडली एलिज किया गया, जिसको स्कॉलर्स थियोरिस्ट के द्वारा, और जिसमें इंडिया ने यूज किया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को टू ट्रेन तमिल रेबल्स इन श्रीलंका। एम ये था कि जो तमिल रेबल्स थे वो डिस्टेबलाइज कर दे जयवर्धने रेजाइम को, और वो इंश्योर कर दे कि ये जो तमिल रेबल्स है वो एक सेपरेट स्टेट भी ना क्रिएट कर ले। 1976 में क्या हुआ? ये जो लिबरेशन हुआ ना तमिल टाइगर्स, जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, जो कि एक सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट मिलिट्री फोर्स था, जिसको बनाया गया था वी प्रभरकन के द्वारा। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उन्होंने ग्रेजुअली वो सक्सीड हो पाए डिस्टेबलाइज करने में श्रीलंका की गवर्नमेंट को, और उन्होंने स्लोली रेबल्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया। बट इस टाइम पे लिट्टे जो है वो एक पावरफुल फोर्स बन के निकल के आया था, तो उन्होंने सोल रिप्रेजेंटेशन दिखाई तमिल्स के श्रीलंका में। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो जयवर्धने ने क्या किया? पाकिस्तान के हेल्प से और यूएस के हेल्प से श्रीलंकन फोर्सेस को ट्रेन करके काउंटर किया लिट्टे रेबल्स को। ठीक है, 1987 में क्या हुआ? जयवर्धने ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया इंडिया को टू अपोज एनी काइंड ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन बाय द लिट्टे इन श्रीलंका, बट इंडिया जो है वो एक्ट फेल हो गई इस एक्ट में एक्ट करने के लिए। इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ 29 जुलाई 1987 में, जिसमें असाइन किया गया सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी टू तमिल एरियाज। सिंहालीज जो है वो ये परसीव करने लगे कि इंडिया का जो रोल है या फिर इंटरफेरेंस है सिंहालीज के इंटरनल अफेयर्स में, और उसको जो है श्रीलंका के बेस्ट इंटरेस्ट की तरफ नहीं देखा जाने लगा। 1989 में इंडियन इलेक्शन हुए, वीपी सिंह जो है वो जीत गए, और 1990 में आईपीकेएफ मिशन एंड हो गया। ओके, देन आईपीकेएफ जो है दैट वाज रिकॉल्ड टू इंडिया, और 1991 में लिट्टे ने फिर राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर दिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो आईपीकेएफ है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का करार दे दिया। जब सपोर्ट जो है, सॉरी नॉट आईपीकेएफ, लिट्टे को, आई एम सॉरी फॉर दैट। जब डेथ हुई राजीव गांधी जी की, काफी सारे तमिल ग्रुप्स जो है वो लिट्टे को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और रियलाइज हुआ कि जो इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि ये मिशन फेल हो गया, तो इनको जो है फ्रेश तरीके से इंडिया श्रीलंका की पॉलिसी की तरफ देखना चाहिए। ओके, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। एज वी कैन सी द लोकेशन ऑफ श्रीलंका वो सर्दर्न टिप में है पेनिनसुलर इंडिया की, जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो तब रियलाइज हुई जब ब्रिटिश ने सिक्योरिटी के लिए, लाइक ब्रिटिश इंडिया और इंडियन ओशन के टाइम पे उनको रियलाइज हुआ था, और उन्होंने मेजर नेवल बेस जो है बनाया था त्रिनकोमली में, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में है। आइलैंड नेशन जो है वो कहाँ, उसमें जो है मेजर सी लेन्स पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम यूरोप टू ईस्ट एशिया। ऑयल टैंकर के रूट्स हैं जिससे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ गल्फ टू चाइना, जापान एंड अदर पैसिफिक कंट्रीज ट्रांसफर होता है। मिलिट्री सेंस में ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने सेम सी रूट्स को यूज किया था फॉर ट्रांसफेरेंस ऑफ नेवल पावर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन टू इंडियन ओशन एंड गल्फ। इंडिया का भी एक वाइटल स्ट्रैटेजिक स्टेक है श्रीलंका में फॉर हर ओन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एक अनफ्रेंडली रिलेशन अगर श्रीलंका के साथ हुए वो इंडिया को काफी डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। श्रीलंका जो है वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ देयर नेटवर्किंग ऑफ पार्टनर्स फॉर हर एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इंडियन ओशन रिम कम्युनिटी। अदर देन दैट इंडियन नेवी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एज द स्विचिंग ऑफ नेवल फ्लीट्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी और वाइस वर्सा, तो फ्लीट्स को जो है राउंड लेके जाना, हैव टू टेक अ राउंड ऑफ श्रीलंका। जो एक्सपोजर हुआ है ना चाइना एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव का टर्मिनल्स के थ्रू इन द पोर्ट ऑफ कोलंबो और पोर्ट ऑफ हम्बन बतौता की तरफ, जिसकी वजह से चाइना की इन्वेस्टमेंट काफी अट्रैक्ट हुई, और चाइना वन ऑफ द श्रीलंकन की ट्रेडिंग पार्टनर है। डीप वाटर जो पोर्ट्स है उनके पास भी कैपेसिटी है लार्ज वेसल्स को अकोमोडेट करने के लिए। Now let's talk about the development cooperation. If we talk about development cooperation, ये development cooperation demand driven और people centric nature की वजह से देखने को मिली है इंडिया
के और श्रीलंका के बीच में ये जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। द फर्स्ट वन वी हैव दैट इज इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये जो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें इनिशियल कमिटमेंट ये थी कि 50,000 हाउसेज जो है वॉर अफेक्टेड एरियाज में बनाए जाएंगे और स्टेट वर्कर्स जो है वो प्लांटेशन करेंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप ग्रांट प्रोजेक्ट है श्रीलंका में वो कंप्लीट किया जाएगा। इंडिया ने अनाउंस किया कि 10,000 एडिशनल हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा प्लांटेशन एरियाज में। एज ऑन डेट क्लोज अराउंड 49,300 हाउसेस स्प्रेड कर दिए हैं अक्रॉस डिफरेंट प्रोविंसेस सच एज नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल एक्सेट्रा, और वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। देखो 4 स्मॉलर हाउसिंग प्रोग्राम है जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 2400 हाउसेज अक्रॉस श्रीलंका। ओवरऑल इंडिया ने एज फार एज कमिटेड अभी क्लोज 62,500 हाउसेज को कंस्ट्रक्ट किया है श्रीलंका में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोशल सर्विसेज। कंट्री वाइड 1990 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो एक अनदर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 150 बेड डिकोया हॉस्पिटल लाइवलीहुड असिस्टेंस दी गई नियरली 70,000 लोगों को फ्रॉम फिशिंग एंड फार्मिंग कम्युनिटी इन हम्बन बतौता। मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई की गई वाइनिवा हॉस्पिटल में। 150 बोट्स एंड फिशिंग गियर दिए गए मुल्तव्यू फिशरमैन्स को। एक मॉडर्न 1500 सीट ऑडिटोरियम जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर इन रुआना यूनिवर्सिटी मटारा, जो कि लार्जेस्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी के श्रीलंका में, वो बनाया गया। एक अनदर 20 ऑनगोइंग ग्रांट प्रोजेक्ट है जिसमें डाइवर्स फेयर्स है, जिसमें हमारा आइकॉन जफना कल्चर सेंटर खुलेगा जिसमें 153 हाउसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। अनुराधापुरा अपग्रेडेशन होगा सरस्वती सेंट्रल कॉलेज का इन पुशेवाला कैंडी। लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर देखें 11 लाइन ऑफ क्रेडिट्स जो है वो एक्सटेंड की गई है श्रीलंका में बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इन द लास्ट 15 ईयर्स। इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिसमें रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, डिफेंस, सोलर सब आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो अभी कंप्लीट किए गए हैं, सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हम देख सकते हैं, अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम कोलंबो टू मटारा, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, सप्लाई ऑफ इंजन किट्स फॉर बसेस, डीजल्स, लोकोमोटिव्स, रेलवेज, डीएमयूज, कैरियर, फ्यूल टैंक एक्सेट्रा। वेरियस प्रोजेक्ट फॉर प्रोक्योरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स फॉर श्रीलंकन रेलवेज, रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया गया, सेटअप किया गया रेलवे वर्कशॉप को और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। एक प्रोजेक्ट था फॉर रिहैबिलेशन ऑफ कनक क्षेत्राई हार्बर इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर LAC. Projects under this LOC will include rooftop solar units for government building, rooftop solar units for low income families, and a floating solar power plant was there. As you can see, these are the ports जो कि श्रीलंका में आपको देखने को मिलेंगे। The port of कन्ना केनोस्तुराई, जिसको द पोर्ट ऑफ पॉइंट पिड्रो कहा जाता है। रेड वाले पोर्ट्स जो है वो मेजर है और ग्रीन वाले माइनर है। सो यू कैन सी बोथ पोर्ट, लाइक वन ऑफ देम इज द पोर्ट ऑफ कन्ना शेंथुरी, अदर इज द पोर्ट ऑफ पॉइंट पिड्रो। ये दो अलग अलग पोर्ट है। देन पोर्ट ऑफ त्रिनुकोमलाई, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हार्बर है। एवरेज इसकी जो है 11 वेसल पर मंथ है। ये आपका छोटा पोर्ट है जो है पोर्ट ऑफ ओलूविल। ओके, पोर्ट ऑफ हम्बन बतौता जो नोवेस्ट पोर्ट है श्रीलंका में और एवरेज इसका 29 वेसल्स पर मंथ है। द पोर्ट ऑफ गेले जो कि नेचुरल हार्बर है, सेकेंडरी पोर्ट है श्रीलंका में, एवरेज 6 वेसल्स पर मंथ। पोर्ट ऑफ कोलंबो लार्जेस्ट पोर्ट है श्रीलंका में विद मोस्ट ट्रैफिक, 4 कंटेनर टर्मिनल्स आते हैं, एवरेज 335 व्हीकल्स पर मंथ। ओके, इंडिया और श्रीलंका काफी वाइब्रेंट और ग्रोइंग इकोनॉमिक कमर्शियल पार्टनरशिप को शेयर करते हैं जो कि बेसिकली विटनेस की जा सकती है ओवर द इयर्स। जो एंट्री है ना फोर्स की ऑफ श्रीलंकन फोर्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2000 में हुआ था, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ा है। इकोनॉमिक टाइज दोनों नेशंस के बीच में किस किस के उसमें है, फ्लोरिशिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो इनकम्पास करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, हेल्थ, लाइवलीहुड, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ट्रेड की अगर हम बात करें, इंडिया ने ट्रेडिशनली उन कंट्रीज के बीच में मतलब बेसिकली श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और श्रीलंका जो है वो अमंग द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया में भी इन द साथ। 2020 में इंडिया जो है वो श्रीलंका का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था विद बायलैटरल मैर्केंडाइज ट्रेड जिसमें $3.6 बिलियन आता है। श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया में, दैट हैज बीन इंक्रीज सब्सटेंशियली सिंस 2000 जब ये जो इंडिया श्रीलंका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फोर्स में आया था तब से। इंटरेस्टिंगली 5% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स जो है श्रीलंका का वो पास्ट फ्यू इयर्स में यूज किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रोविजन के तहत। इश्यूज क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। किलिंग ऑफ फिशरमैन।
किलिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन बाय द श्रीलंकन नेवी इज वन ऑफ द कंसर्न। 2019 और 20 में टोटल 284 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया और टोटल जिसमें से 53 इंडियन बोट्स जो है वो कन्फिस्केट की गई श्रीलंकन अथॉरिटीज के द्वारा। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इज द सेकेंड मेजर चैलेंज दैट वी कैन सी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। जो चाइना का रैपिड ग्रोइंगली इकोनॉमिक फुटप्रिंट है श्रीलंका में इन इज स्ट्रेनिंग इंडिया श्रीलंका रिलेशन। चाइना जो है वो ऑलरेडी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है श्रीलंका का और जो अकाउंट करता है 23.6 ऑफ टोटल एफडीआई ड्यूरिंग 2010 एंड 29 एज अगेंस्ट 10.4 फ्रॉम इंडिया। 13th अमेंडमेंट जो है श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये देखती है कि नेसेसरी पावर दी जाएगी प्रोविंशियल काउंसिल्स को सो दैट जो डिमांड्स है तमिल पीपल की इक्वालिटी, जस्टिस, पीस और रिस्पेक्ट विद इन द यूनाइटेड श्रीलंका एड्रेस की जाए। इंडिया सपोर्ट करता है उसके इस इम्प्लीमेंटेशन को, बट श्रीलंका की गवर्नमेंट अभी भी इस अमेंडमेंट को फुली तरीके से इम्प्लीमेंट करने की उनको जरूरत है। नाउ सी जो हमारी न्यूज है दैट वाज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सो मैंने थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में भी डाला है। आईएमएफ जो है दैट वाज सेट अप अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर रेफेस्ड कंट्री। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है दे एग्री टू बी सेट अप एट अ कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स इन द यूएसए। इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आईएमएफ गवर्न की जाती है और दैट इज अकाउंटेबल टू द 190 कंट्रीज जो उनको नियर ग्लोबल मेंबरशिप बनाती है। इंडिया ने 27 दिसंबर 1945 में इसको ज्वाइन किया था। पर्पस इनका है स्टेबिलिटी लाना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। ओके, रिपोर्ट्स जो आती है आईएमएफ के द्वारा दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कंक्लूजन की बात करते हैं, इंडिया जो है ये अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो अप करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर गिविंग दिस एश्योरेंस टू आईएमएफ। ओके, और बेसिकली एक एक्स्ट्रा माइल ले रही है इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट अपने नेबरिंग कंट्रीज को करंट क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, व्हिच इज अ गुड स्टेप इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। So guys, thank you and I hope you like it. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivates me to make more and more videos on time, and thank you so much for supporting us. And your likes and comments, it makes me happy. I just want to thank you all.